परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसे शुरू किए बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करता है भाई वहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए बेस का काम करता है। जैसे आप अगर बैंक एग्ज़ाम की बात करो तो अगर आप टीआई सॉल्व करते हो, आप कैलकुलेशन वाले सवाल देखते हो, जैसे कि आपके हो गए सिंप्लीफिकेशन वगैरह, तो परसेंटेज की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप एवरेज के सवाल बनाते हो, और आप जितने भी अर्थमेटिक के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है वगैरह वगैरह, तो सब में परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको बेसिक से भी नहीं, बिल्कुल माइनस से आपको एडवांस तक वन शॉट आपको मैं पूरा परसेंटेज टॉपिक करवा दूंगा। अगर आप कितने भी वीक हो इस टॉपिक में, तो आज के बाद आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी भाई इस टॉपिक के रिलेटेड। आपको ऐसी शायद वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जैसी मेरी है। मिलेंगी भाई, अलग अलग वीडियो मिलेंगी, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के। वैसे एक मेरा यूनिक वे है पढ़ाने का, तो उसको आप ज़रा आज देखना। ठीक है। तो परसेंटेज ना आपके लिए आज फेवरेट होगा, बल्कि आप उसमें काफ़ी अच्छा कर पाओगे। आपका परसेंटेज आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आप वॉच करो, बस आपसे मैं यही चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं बस इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। ठीक है। मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। -2 एडवांस हम करेंगे। पहले मैं एक बार बता देता हूँ आपको, मैंने इंपॉर्टेंस आपकी बता दी है, परसेंटेज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। तो और आज की क्लास का कंटेंट क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम बिल्कुल माइनस से अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ परसेंटेज। पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर क्लास में बैठे हो तो प्लीज़ दिमाग को खाली करके बैठना। दिमाग को खाली करके, आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है तो भाई एक बारी उसको साइड में रख देना, और आज जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनना। आप बिगिनर हो, आप मेडिटेटर हो, आप अगर रिवीजन भी कर रहे हो तो भाई रिवीजन भी ऐसे करो बिल्कुल एकदम शुरू से, जिससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन और ज़्यादा बिल्डअप होगी। ठीक है। जितनी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आप उतना अच्छा इस टॉपिक में कर पाओगे। तो हम पहले बात करेंगे व्हाट इज़ परसेंटेज, और फिर मैंने चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, मतलब परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन हम कन्वर्स करते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 होने वाला है बेसिक रूल्स होते हैं परसेंटेज के, प्लस परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें आपको पता सक्सेसिव भी होता है, आपको पता होगा। आपके इलेक्शन इलेक्शन वाले होते हैं। ठीक है। इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हर चीज़ पे हम आज बात करेंगे, तो ठीक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आप यहाँ पे पढ़ के आएंगे, उसके बेसिक क्वेश्चन होंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फ्लो बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर हम बात करेंगे लेवल 1 क्वेश्चंस पे, फिर लेवल 2 क्वेश्चंस पे, फिर लेवल 3 क्वेश्चंस पे, और इसको सेशन को हम देन सम अप कर देंगे। और इसकी पीडीएफ जो ओवरऑल बनेगी वो आपको यहाँ बैंकर्स चैम टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी इस वीडियो के यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को देखो, देन आप यहाँ से पीडीएफ से इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो आप। तो विदाउट एनी डिले, सो लेट्स गो। सो व्हाट इज एक्जेक्टली परसेंटेज। एग्जैक्टली परसेंटेज होता क्या है, सबसे आप पहले आपको ये समझना होगा। जैसे आपको अगर मैं सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। लाइक मैं एक यहाँ पे कार बना देता हूँ, देखो एक कार है भाई। ठीक है। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट ठीक है। ठीक है। ये एक कार है जो अपने आप में 100% है। अगर मैं इस कार का क्या करूँ, मैं इस कार का पहिया, आ रहा है पूरी कार ही हट गई। फिर से बनाता हूँ, देखो। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ। आप जो मान के चलो, जो एक कार है, जो कार है, मैंने कार को बनाया यहाँ पे, और जो कार अपने आप में 100% है। ठीक है। मेरे भाई कार अपने आप में 100% है। अब मैंने क्या किया, इसका पहिया यहाँ से निकाल दिया। अगर मैं इसका पहिया यहाँ से निकाल दिया तो पहिया इसका कितना, आप बोल सकते हो पहिया इसका 5% था। पूरी कार का एक जो पहिया था ना, पहिया मतलब पहिया का टायर, टायर कार का कितना, 5% था, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो पूरे 100% गाड़ी में से 5% जो घटा दिया। तो ठीक है, तो 5% चला गया, तो अभी भी मेरे 95% गाड़ी बची हुई है। तो बेसिकली परसेंटेज को हम ऐसा मतलब चीज़ों में देखते हैं कि
आप हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़। तो उसमें से हम कुछ पार्ट अगर निकाल दें तो हम बोलते हैं भाई इसमें से मैंने 10% निकाल दिया, यहाँ से मैंने 20% निकाल दिया, ठीक है। बस इतना आप में से याद रखना, जो बेसिक चीज़ होती है परसेंट मतलब होता क्या है। और अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें तो 1% जैसे होता है 1/100, ठीक है। ये 1% की वैल्यू होती है, 1% बराबर 1/100 होता है। मतलब परसेंटेज को क्या करते हो आप, परसेंटेज को रिमूव करके उसकी जगह आप 100 लगा देते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, जैसे जो कार थी, तो कार अपने आप में भाई 100% थी, कार अपने आप में 100% थी। और जो कार का जो पहिया था वो उसका, मैंने सपोज कर लिया 5% था कार का जो पहिया था, टायर जो था, ठीक है। कार का जो टायर था वो 5% था। एक सेकेंड, थोड़ा खौच पौच हो रहा होगा। जो देखो फिर से बताता हूँ मैं, जो कार थी अपने आप में 100% थी, कार का जो टायर था वो उसका 5% था। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 5/100 अगर मैंने रिमूव कर दिया कार का, तो मेरे पे 95% ऑफ 500 अभी भी मेरे पे है कार का, जो बाकी का हिस्सा है, ठीक है। एक मजे की बात बताऊंगा, जो कार का टायर होता है ना, अकेला टायर, अकेला जो कार का अकेला टायर है ना, वो भी अपने आप में 100% है। जब तक वो कार से जुड़ा था तो वो उसका पार्ट था, बट टायर अपने आप में 100% है। टायर इट्स सेल्फ इट्स 100%। अगर आप टायर का इतना हिस्सा रिमूव करते हो तो उसका 2% आपने उड़ा दिया, इतना आप रिमूव करते हो आपने मान के चलो 10% उड़ा दिया। तो ऐसा अपने आप में हर एक चीज़ 100% होती है, कहने की बात ये थी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बस ऐसे ही मैंने बताया है कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है बेसिकली, ठीक है। और मैंने बोला था ना, एवरीथिंग इज 100% इन इट्स सेल्फ, ठीक है। कुछ जैसे 1% बराबर 1/100 होता है, 2% बराबर 2/100। मतलब 2% को मैंने कैसे लिखा, 2/100, 2% के परसेंटेज को काट के मैंने 100 लिख दिया, और इसको फर्दर मैंने कैलकुलेट किया तो 1/50 से हो गया, ठीक है। ऐसे 3% बराबर 3/100। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज से, और इसका उल्टा, ठीक है। फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है भाई, फ्रैक्शन मतलब होता है जहाँ पर न्यूमिनेटर होता है और जहाँ पर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जहाँ पर न्यूमिनेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जैसे अगर मेरे पे सपोज वैल्यू दी है 25%, ठीक है, 25%, ठीक है। तो 25% अगर लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसे करूँगा, जो परसेंटेज टर्म में है, ठीक है। अब इसको मेरे को फ्रैक्शन टर्म में ले जाना है, परसेंटेज से मेरे को उसको फ्रैक्शन में ले जाना है, तो कैसे ले जाऊँगा, 25% है तो 25 में ऐसे लिखूँगा, तो जो न्यूमिनेटर हो गया इसका। अब डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है उसको उस परसेंटेज, हम मैंने आपसे बोला था अपने आप में 100% होता है, तो 100% नीचे आ चुका है। अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। 20% का मतलब होता है, मतलब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20/100, एवरीथिंग इज 100%, अपने आप में 100%, तो वो नीचे 100% आ चुका है। 100 का मतलब 20वां हिस्सा, 20% मतलब 100 का 20वां हिस्सा, 100/20। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 1/5, क्योंकि जे देखो, अब जो देखो 1/5 और 20/100, जिसका 20 गुना है जे भी इसका 20 गुना है, समझे। बस ये था। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए। जो आप परसेंटेज वैल्यू देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझते हैं भाई, हम हर एक परसेंटेज वैल्यू को, 20% का हमने डिस्कस किया, इसको हम लिखेंगे 1/5, ठीक है। जो आपको याद कर रहे हैं, मन में होना चाहिए आपके, 25/100 1/4, 20/100 1/5, 33.33%, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। 33 33.33% इसकी वैल्यू होती है 1/3। इसका आप 2 टाइम्स कर दो, इसका आप 2 टाइम्स कर दो तो 66.66% हो जाएगी, 66.66%। अगर इसका 2 टाइम्स किया तो इसका भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2/3, ठीक है, समझे। जैसे यहाँ पर लिखा था 33.33%, इसका 2 टाइम्स किया तो इस मतलब LHS बराबर RHS, इसका अगर 2 टाइम किया तो इसका भी 2 टाइम करना पड़ेगा, तो 66.66% बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 10% बराबर, जो भी इम्पोर्टेंट है, 10% यानी कि 10वां हिस्सा 100 का, अपने आप में हर चीज़ 100% होती है तो उसका 10वां हिस्सा, तो उसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10,
ठीक है, 1/10। तो कुछ चीज़ आपको ऐसी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे आपको अगर एक चीज़ और मैं बताने वाला था, देखो आप देखना यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे आपको नहीं पता कि 66.66% की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे करोगे इसको। आपको 60% की वैल्यू पता होना चाहिए, प्लस 6.66% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 6.66% की वैल्यू क्या होती है, 1/15, 1/15 होती है, ठीक है। 6.6% की वैल्यू 1/15 होती है। अब 60% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, देखो 60/100, इसको फ्रैक्शन में करेंगे, फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 से काटेंगे, 20/20 दिया 60, 20×5 100, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको टोटल की वैल्यू निकालना है 66.66% की, तो आप इनको जोड़ लोगे ऐसे। इनका आप क्या बोल क्या 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 बोलते हैं, इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना, 15 ही आएगा। 3×3 = 9 प्लस 15, ठीक है। 15×9 = 24/15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं करती भाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक आएगा ना, क्योंकि 15 कम 15, तो यहाँ पे 10/15 आएगा। तो 5 से काट लोगे, 5×10, 5 दिया 15, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, 2/3। तो वो यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है। कहाँ गया जी, लिखिए देखो, 66% बराबर 2/3। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे पूरा जोड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ऐसे पूरा बनता है। बट आप अगर इसको इस टेबल को आप अगर याद कर लेते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। जो टेबल रखी है, आपको इसको याद करना जरूरी है। जैसे 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 33.33% बराबर 1/3। अगर आपको इतना ही याद है तो आप जे ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 टाइम्स है जे, ठीक है, ये 2 टाइम्स है। 10% बराबर 10, मतलब 10% बराबर 1/10 होता है। अगर इसका 2 गुना कर दोगे यानी 20% हो जाएगा। अगर इसका 2 गुना किया तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2/10 होगा, यानी कि 1/5 5। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपको 10% की अगर याद है 1/10, तो 20% उसका 2 टाइम्स, 30% इसका 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ मैं यार, बहुत गंदी सी राइटिंग आ रही है, एक सेकेंड। देखो फिर से, 10% बराबर 1/10, इसका 2 टाइम्स 20%, तो इसका भी 2 टाइम्स 2/5, इसका इसका 3 टाइम्स कितना होगा 30%, और इसका भी फिर आप 3 गुना कर दोगे, तो 3/10। तो ऐसे पूरी सीरीज चलती है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी पूरी सीरीज चलती है। अब देखो यहाँ पे 6.66% लिखा था, तो इसकी वैल्यू 1/15 थी। यहाँ पे भी 66% लिखा हुआ है, तो इसका 4 टाइम्स है। 6.66% का 4 टाइम आप करोगे तो कुछ ऐसा बैठेगा, 26.66%। तो अगर आपने परसेंटेज में 4 से गुणा किया है, तो आपको फ्रैक्शन में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका 4/15 हो गया। सिमिलरली जे भी वही है, देखो 93.33%, जो 15×6 = 90, आपने सुना होगा 15 का 6 गुना 90 होता है, तो उसका 15 टाइम्स, ठीक है। तो 15 टाइम्स, और इसका भी 15 टाइम्स हो जाएगा, 15×6 = 90, 15×6 = 90 ही होगा ना भाई, आई थिंक। एक सेकेंड रुको रुको रुको, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अगर लिखा हुआ है 93.33%, इसकी वैल्यू 14/15 कैसे होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 6.66% था, इसकी वैल्यू 1/15 थी। अगर 15 में से एक पार्ट चला जाए तो कितना पार्ट बचेगा, 14/15 पार्ट बचेगा। हमने ऐसे पढ़ा था ना कि अपने आप में हर चीज़ 100 होती है, अगर उसमें कुछ हिस्सा चला जाए तो रेस्ट हिस्सा बचता है। तो जो टोटल हिस्सा होता है 15, ठीक है, उसमें से एक चला गया तो रेस्ट हिस्सा 14 बचा, तो वो ये 14 है। यानी कि इसमें से आप देखोगे, इनका आप सम करोगे तो 100% बैठेगा, 100% का सम बैठेगा। समझे मेरे भाई, ठीक है। तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है, 6.245% की वैल्यू 1/16 होती है, ठीक है। ऐसे देख लो आप, 25% की वैल्यू 1/4, तो उसको ऐसे तोड़ के लिख दिया, 6×4 = 24, 25/4, ठीक है। और 25 इसको आप ऐसे तोड़ोगे ना परसेंटेज में, 6×24, 25/4, परसेंटेज के 2 जीरो, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से 150, 1/16, तो ये ऐसे आ जाएगी।
14.28% की वैल्यू 1/7 होती है। इसका आप 4 गुना कर दोगे 14 का, तो इसमें भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो 4/7 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो होता है, ऐसे ही 28.57% की वैल्यू क्या होती है, जो 14 का 2 गुना यानी कि 2/7 होती है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ऐसी 11.11% की वैल्यू 1/9 होती है। इसका 2 टाइम्स कर दोगे 22.22% बराबर 2/9 हो जाएगी। 9.09% की वैल्यू 1/11 होती है। 9.09% की वैल्यू 1/11 होती है। अगर 18.18% दिया है तो उसकी वैल्यू 2/11 होगी। ठीक है, ऐसी पूरी मतलब टेबल चलेगी 9 की टेबल आप पढ़ते चले जाओ, और उसमें जितना 9 से गुणा कर रहे हो तो आप वो करते चले जाओ। जैसे ठीक है, 9.09% बराबर, मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे अच्छे से। देखो 9.09% बराबर 1/11 है। ठीक है, इसका 9 की टेबल आपको आती होगी, तो इसका 18.18 हो जाएगा, और इसका 2 गुना आप कर दोगे तो 2/11। जो हम LHS में करेंगे वही हम RHS में करेंगे। ठीक है, ऐसे इसका 3 गुना 27.27%, तो आपको इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो वो 3/11। तो ऐसे चलती है भाई पूरी सीरीज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखो 12.5%, 12.5% बराबर कितना होता है, आप इसको पूरा खोलोगे तो 125 परसेंटेज के 2 जीरो नीचे और 1 जीरो पॉइंट वाला, तो पूरा एक जाएगा 125 का 8 गुना होता है 1000, तो 1/8। ठीक है, इसका आप 3 गुना कर दोगे, 3 गुना, तो ठीक है, तो इसका भी ऐसे भी लिख लो आप यहाँ पे। तो 125 का ये 3 टाइम्स, 125 का ये 8 टाइम्स। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आपको 37.5% लिखा हुआ दिखा है, तो वो आप समझ जाओगे कि 12.5 का 3 गुना है ये। अगर 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो 37.5% की वैल्यू 3/8 होगी, क्योंकि हम जितना न्यूमरेटर में मतलब उसको इंटू कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे, बस ये याद रखना, जितना गुना जा रहा है। जैसे 12.5 का 5 गुना कितना होता है, 62.5%, 62.5%। 12.5% का 5 टाइम्स कितना होता है, 62.5%। इसकी वैल्यू अगर 1/8 है, तो इसका 5 गुना कर दोगे तो इसकी वैल्यू 5/8 हो जाएगी। सिंपल, समझ गए। तो ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। इसका आप वाइस वर्सा भी ईजी है। जब आप अगर इसका एक तरफ से अगर आप जा सकते हो, तो आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हो इजीली। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कहीं लिखा हुआ है, लेट्स से अगर कहीं लिखा हुआ है, अब हम कर रहे हैं उल्टा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अगर कहीं लिखा हुआ है 4/5, अगर आपको उसको परसेंटेज में बनाना है तो कैसे बनाओगे, 4/5 परसेंटेज ऑलवेज मतलब 100 इंटू 100 कर दो आप। 5 से काटोगे 20 बार, 20 चौक 80, तो जो आएगा 80%। कहीं लिखा हुआ है बताओ भाई 2/3, ठीक है 2/3 लिखा है, तो आप क्या करोगे 2/3 इंटू 100, तो 200/3, इसका मोरलेस जो जाएगा 66.66%। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है भाई, मान के चलो 1/11 लिखा हुआ है लेट से, अब उसको आपको बनाना है परसेंटेज में, तो ऐसे करोगे 100/11। ठीक है, जो कितनी लगभग 11,999.0, और फिर अगेन 999, तो ऐसे चली जाएगी पूरी सीरीज, ऐसे बन जाएगा ये जो होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको बताना है 1/8 का परसेंटेज कन्वर्जन तो कितना होगा, 1/8/100, तो आप जो काटोगे 4 से कटेगा जी, और उसका आधा 12.5%। तो ऐसे हम जाते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आप काफ़ी इजीली समझ पाओगे वो चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं बेसिक वाले एकदम। पहले उससे पहले एक चीज़ और है, एक स्लाइड और है, देखो 15% बराबर 15/100। अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन। 15% मतलब 15/100, परसेंटेज नीचे आ गया डबल जीरो का। इसको फर्दर करेंगे तो 5 से कैंसिल करूँगा, 5 से 15, और 5 2 10 एंड 0,
ठीक है, 20% बराबर हमने पढ़ लिया था 20/100, और इसको काटोगे आप 20 से, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ठीक है 1/5। 25% बराबर भाई 1/4 था। और जो मैंने आपको बताया था ना 66.66% का, तो ऐसे ही इसका जो है, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं याद है तो 10% प्लस 6.66% हो जाएगा। 10% की वैल्यू हमने याद की थी 1/10, यानी कि 10/100, 1/10, ठीक है। और 66.66% की वैल्यू थी 1/15। इनको आप सम कर लोगे, इनका आप ऐसे, जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करना, 33.33% की वैल्यू 1/3 थी, 9.09% की वैल्यू 1/11 थी, 11.11% की वैल्यू 1/9 थी, 66.66% की वैल्यू 2/3 थी, और 12.5% की वैल्यू 1/8 थी। आप बताओगे 37.5% की वैल्यू कितनी थी? और बताना मेरे को एक बारी कि भाई मैं आपको देता हूँ कि 93.33% की वैल्यू क्या थी। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलते हैं हम अपने आगे, ठीक है। अब चैप्टर 2, हमने चैप्टर 1 में हमने बेसिक चीज़ें वगैरह उसकी समझी, ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने समझी। अब हम चैप्टर 2 में क्या करेंगे, बेसिक कुछ रूल्स समझेंगे परसेंटेज की। यहाँ पे काफ़ी माइनस वाली चीज़ें थी परसेंटेज की, ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब हम समझेंगे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं परसेंटेज के, और सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम समझ रहे होंगे यहाँ पे। चलो, एक चीज, कुछ यहाँ पर रूल्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1 क्या होता है, A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हुआ है 50% ऑफ 100, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 100% ऑफ 50। बात एक ही है, इसको आप करोगे डबल, ठीक है, परसेंटेज के 2 जीरो नीचे, 100 से 100 कटेगा, आंसर आएगा 50। अगर इसे आप यहाँ से करोगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, आंसर आएगा 50। समझे? तो ये बेसिक रूल आप याद रखना, बहुत हेल्प करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब क्या बोला मैंने कि A% ऑफ B बराबर उतना ही होगा जितना B% ऑफ A है। A इज व्हाट परसेंट ऑफ B का मतलब क्या होता है, A कितना परसेंट है B का। यहाँ पे अपन एक A को अपन ले सकते हैं मान के चलो 20, B को हम ले सकते हैं यहाँ पे 100। तो क्वेश्चन बनेगा 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। 20 इज व्हाट परसेंट यानी कि कितना परसेंट होगा, परसेंट के 2 जीरो नीचे, ठीक है, इंटू 100 से कर देते हैं हम, हमको पता है अब तो ये चीज़। तो आप ये काट दोगे, कितना आएगा, एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, हाँ देखो, फिर से करता हूँ। A बराबर 20, B बराबर आपको मान के चलो 100 है, तो A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ V, तो 20/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। एक की जगह आप 30 ले सकते थे, बी की जगह आप 150 ले लो, तो 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 150, तो ऐसे लिखोगे आप 30 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 150। 30 150 का कितना हिस्सा है, मतलब कितना परसेंट है उसका। 150 मान के चलो, 150 जो लिखा है ना, ये मान के चलो आप एक 4 कमरे वाला घर है, 4 कमरे वाला घर है। अब आपने कहा कि जो 3 कमरे, जो जितने कमरे हैं ना, वो इस टोटल घर के कितने हैं। मान के चलो जो घर अपने आप में पूरा 150 यूनिट है, और जो इतना जो पार्ट है ना इस घर का, जो वाला इतना पार्ट जो अपने आप में 30 यूनिट है। तो आप बोल रहे हो कि 30 यूनिट है ना, जो घर का, जो एक टोटल घर का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है, इसको इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो 30, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा 20 बार, तो 20%, मतलब जो हिस्सा है ना इतना घर का, जो पूरे घर का 20% है। आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, ठीक है। तो थोड़े मैंने ऐसे एग्जांपल समझा जिससे आप इजीली रिलेट कर पाओ। अब हम समझेंगे व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इफ ए गेट इंक्रीज बाय 20%, यदि ए में 20% की वृद्धि होती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं। लाइक जी देखो, 100, अगर अपने आप में हर चीज़ 100% होती है, अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है ना, तो वो 100 थी, फिर आप उसमें 20% का इंक्रीमेंट करोगे, तो वो 100 प्लस 20 बराबर 120% हो जाएगी, ठीक है। इसको आप एक चीज़ और आप इस चीज़ से भी कर सकते हो, जैसे 20% से अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो वो 20/100 थी, उसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी थी 1/5 थी। अगर कोई वैल्यू
20% से इंक्रीज कर रही है, यानी कि 1/5 से बढ़ रही है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 में आप 1 ऐड कर दोगे तो 6/5 हो जाएगी। कोई चीज़ अगर 25% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो पहले 100% थी, अब वो 125% हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25% से कोई चीज़ बढ़ी, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी थी? 1/1 थी। कोई चीज़ 1/4 से बढ़ रही है, ठीक है, कोई चीज़ 4 थी, अब वो 1 से ऐड हो रही है, तो यानी कि अब वो चीज़ कितनी हो चुकी है? 5/4 हो चुकी है। आप इसे भी, आप इसको भी खोलोगे तो ऐसे ही आएगा, 125/100, 25×5 125, 25×4 100, ठीक है। देख लो आप, कोई चीज़ अगर 30% से इंक्रीज कर रही है तो कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ऐसा 13/10 हो जाएगी, यानी कि 30% से बड़ी कोई चीज़, यानी 3/10 और +3, तो अब कितनी हो चुकी है? वो 13/10 हो चुकी है इंक्रीज होने के बाद। सिमिलरली जैसे आप यहाँ देख लो, इसका हमने देखा था ना, 1/5 से बढ़ गई, यानी कोई चीज़ पहले 5x थी, कोई चीज़ पहले 5x थी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितनी हो गई? 6x हो गई, ठीक है, नॉर्मल है। इफ़ ए गेट डिक्रीज्ड बाय 20%, यदि कम हो जाए, पहले नॉर्मल है भाई, हर चीज़ का बेस आपको 100% लेना है। अगर कोई चीज़ 20% से कम हो रही है तो 100 में से 20% आप कम कर दो तो 80% हो जाएगी, ठीक है। 20% मतलब कितना होता है? 20/100 बराबर 1/5। यानी कि कोई चीज़ पहले 5x थी, अब उसमें से आपने वन वन यूनिट कम कर दी, ठीक है, तो वो 4x हो गई, नॉर्मल है। कोई चीज़ मान के चलो 25% से कम हुई है, तो 25/100, अगर एक तो ऐसे ऐसे लगते हैं कि भाई वो अब 75% हो चुकी है, ठीक है। 25% अगर कोई चीज़ कम हुई तो 75% हो चुकी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 25% बराबर क्या होता है भाई? 25/100/1/4, तो ठीक है। कोई चीज़ पहले अगर 4 यूनिट थी, वो 1 यूनिट कम होने के बाद, 1 यूनिट कम होने के बाद वो बची है 3 यूनिट, ठीक है, यानी कि अब वो बची है 3/4, ऐसा। मतलब पहले एक कार थी, वो अपने आप में 100% थी, अब उसका मैंने पहिया हटा दिया, तो जो इतना जो रेस्ट एरिया बचा है ना, तो 75% है उस कार का, 25% मैंने हटा दिया, ठीक है, तो 3/4 वो बचा हुआ है कार का हिस्सा, बस। अब चलते हैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन पे, इससे आपका फ्लो बनेगा। चलो भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है इसमें। 30% ऑफ 2000, तो निकालो भाई, 30% ऑफ 2000, 00000000, 600, 3×2=6, 00। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो परसेंटेज, यानी कि 2 जीरो, परसेंटेज मतलब 2 जीरो, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, जी 600। तो मन में भी आपको ये मन में करना है, ऐसे आपको लिखा दिख रहा है ना परसेंटेज, तो आप उसको मन में ही काट दो, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 3×2=6 और 00, ठीक है। इफ़ ए बराबर 230, यदि ए 230 और बी 1000 है, तो ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी? तो ए 230 है, तो बी कितना है आपका? 1000 है, तो बोला ए बी का कितना परसेंट है? सिंपल, परसेंटेज के लिए हम 2 जीरो लगाते हैं, 0000 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो ए आपका 23% है बी का, ठीक है, ए आपका 23% है बी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। चलो, इसका आंसर था 600। जो क्वेश्चन अब यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज 300% ऑफ 50। मैंने आपको बताया था ना कि ए परसेंट, मान लो चलो जो ए परसेंट है, जो बी है, तो ए परसेंट ऑफ बी बराबर इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 50% ऑफ 300, तो आपके लिए अब जो ईजी हो जाएगा। 50% मतलब आधा, यानी कि 50/100 अपॉन 1/2, ठीक है, 2 से काटोगे आप जो 150, समझ गए? नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, बहुत ईजी था। परसेंटेज 00 कैंसिल, 50 दिया 150, ठीक है। चलें आगे, जो देखो, इफ ए बराबर 400 एंड बी बराबर 300, तो देन ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी?
ठीक है, ए आपका 100 है, ए आपका 400 है, बी आपका 300 है, तो ए कितना ज़्यादा है? तो पहले इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो पहले ये सीखो। ए आपका कितना ज़्यादा है? 100 ज़्यादा है, सही है, ठीक है। 100 मोर है, कौन? ए मोर है। किससे मोर है? बी से मोर है। किसके रेस्पेक्टिव में मोर है? हम हमेशा उससे ही कंपेयर करते हैं जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो ए की तुलना हम बी से कर रहे हैं कि बी से कितना ज़्यादा है, तो बी के रेस्पेक्टिव में ए कितना ज़्यादा हुआ, तो 100 ज़्यादा है। बी कितना था मेरा? 300 था, है ना, यही तो है ना कि ए 300 मतलब 100 ज़्यादा है बी से, तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है आप ऐसे निकाल दोगे। 100/3% यानी कि 33.33%। ए इज 33.33% मोर देन बी। हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो उसी के रेस्पेक्टिव में आप देखोगे, ठीक है। अगर ए किससे ज़्यादा है? बी से ज़्यादा है ना, तो ए 100 ज़्यादा है बी से, बी यानी कि 300 और परसेंटेज के 2 जीरो, बस ऐसा आपको कर लेना है, 33.33%। ठीक है, थोड़ी मेरी पेन सही नहीं चल रही बस, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इफ ए बराबर 400 बी बराबर 600 देन ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। सिमिलर चीज़ यहाँ लगानी है कि ए बी के संदर्भ में कितना कम है, मतलब ए जो है बी के रेस्पेक्टिव में कितना कम है। तो आप यहाँ देख सकते हो ए 200 कम है बी से। सबसे पहले तो देखना है आपको कितना कम है, कितने का मार्जिन है। तो मार्जिन आपने लिख लिया 200, ठीक है। अब किससे कम है, किससे तुलना कर रहे हैं हम? बी से। तो बी के रेस्पेक्ट बी किससे कितना कम है? 600 कम है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता था कि v इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बट हमको यहाँ पे उल्टा निकालना है कि a इज हाउ मच परसेंट लेस देन b। ठीक है, 200 कम है कितने पे? 600 पे कम है, तो जो जाएगा 1/3 और जो जाएगा 33.33%। आई होप आप मेरे पास समझ चुके होंगे जी, ठीक है। a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, तो यानी कि 33.33% लेस देन b। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If A बराबर 400, B बराबर 600, A got increased by 25% and B get reduced by 20%, then find the sum of A and B। देखो A पहले आपका 400 था, अब वो बोल रहा है कि वो 25% से बढ़ चुका है। 25% से बढ़ चुका है मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हमने पढ़ा था। अब वो 25% से बढ़ के यानी कि 125% हो चुका है, ठीक है, यही होगा ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे हम, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी कि पहले अगर ए 4 यूनिट था तो वो 5 यूनिट हो चुका है। 4 यूनिट बराबर 400, तो 5 यूनिट कितना जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 5 यूनिट बराबर 500। तो ए अब कितना हो चुका है? ए अब 500 हो चुका है नाउ, ए नाउ 500 एंड वी गेट रिड्यूस्ड बाय 20%। देखो बी पहले कितना था? 600 था, यानी कि अपने आप में 100%। अब वो 100% से कम होके 80% हो गया है बी, ठीक है। 20% रिड्यूस हो गया तो 80% हो गया, तो 80% मतलब कितना अब वो बचा है? 80% मतलब 4/5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी थी भाई? 600 थी बी की, एक से काटोगे 120, अब वो कितना हो चुका है? 480 हो चुका है, 120 का 4 गुना। तो बी अब कितना हो गया भाई? 480 हो गया, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 980, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चलो अब चलते हैं हम लेवल 1 के क्वेश्चन पे। इफ सार्थक है 200 चॉकलेट्स, अगर सार्थक पे 200 चॉकलेट्स हैं, कितनी हैं भाई? 200 चॉकलेट्स हैं उस पर, ठीक है। आउट ऑफ विच 20% चॉकलेट ही गिव टू हिज फ्रेंड अभिषेक। अगर उसने 20% अपने फ्रेंड अभिषेक को दे दी, देन फाइंड दैट 25% ऑफ द रेस्ट चॉकलेट्स नाउ ही हैव रेस्ट। अगर उसने 20% चॉकलेट दे दी, जैसे मेरे पास 200 चॉकलेट्स हैं, अगर मैंने अपनी 20% अपने 100% में से दे दी, तो मेरे पे कितनी बचेंगी? 100 में से 20 के 80% बचेंगी, ठीक है, 80% बचेंगी, यानी कि 4/5 बचेंगी। इस मैंने और थोड़ा फर्दर कैलकुलेट कर दिया, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 200, 5 40, और 40 का इंटू 4 में कर दूंगा क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 40 थी। तो अब उस पर कितनी बची हैं? 160 बची हैं। नाउ ही हैज़ 160 चॉकलेट्स। तो इसका आपको बताना है 1/4 यानी कि 25% बताना है। 160 का 25% कितना था?
25 में 25, 25 चौक 100, तो उसका आंसर 40 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इफ स्नेहा हैज 120 पेन्स, देखो स्नेहा है उस पर 120 पेन्स है, ठीक है 120 पेन्स है, आउट ऑफ विच 30% आर पेन्स आर रेड, जब अपने यहाँ पे पूरे 100% है, तो बोला है कि आउट ऑफ विच, इसमें से जो 30% आपकी रेड है, 30% पेन्स आपकी रेड पेन है, 20% पेन आपकी ब्लू है, 20% ब्लू पेन्स है, और जो रेस्ट पेन्स हैं वो आपकी ब्लैक है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब अपने आप में 100% है, टोटल पेन अपने आप में 100% है, अगर 30% प्लस 20% जे अगर 50% जे अगर दोनों पेन है, तो रेस्ट 50% आपकी ब्लैक पेन होंगी। सिंपल है। तो आपको कुछ नहीं करना, अब 120 का 50% आप निकाल दो, यानी कि 1/2, इसका आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। इफ इन अ जू ऑफ भोपाल, भोपाल की चिड़ियाघर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देखो एक जू है, वहाँ पे 3 प्रकार के एनिमल्स हैं आपके, टाइगर हैं, आपके लायंस हैं, ठीक है, आपके जेबरा हैं। ठीक है, 3 प्रकार के जानवर हैं जू में। जू अपने आप में पूरा 100%, जितने भी यहाँ पे जानवर हैं वो अपने आप में मान के चलो 100% है। तो बोला कि तेरा 20% तो आपके जेबरा हैं, 20% आपके जेबरा हैं, ठीक है जी, और 35% आपके शेर हैं, लायंस हैं, 35% आपके लायंस हो गए। ठीक है, तो रेस्ट आपके टाइगर्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप 3 प्रकार के जानवर हैं। तो देखो जी कितना हो गया 55%, तो रेस्ट 100 में से आप काटोगे 55% को, तो यहाँ बचेगा 45%। तो वही बोल रहा है कि जो 45% है वो आपके टाइगर्स हैं, यानी कि 45%, यानी कि ओवरऑल 100% में से 45% आपके टाइगर्स हैं। तो वो पूछा है कि फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ जेब्रा देयर, जेब्रा यानी जे, अगर 45% की वैल्यू 180 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 45 का 4 गुना होता है 180। ठीक है, 1% बराबर 4, आपके जेबरा कितने थे 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, इसका आप 20 गुना कर दो, इसका आप 20 गुना कर दो, यानी 20% बराबर 20 चौक 80। ठीक है, 20 चौक 80, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको जैसे टोटल भी निकालना है, टोटल भी निकालना है, टोटल कितने थे 100% थे, तो आप इसका 1% की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी थी, तो आप इसका 4 गुना कर देते 100% का, तो आपका 400 आंसर आ जाता। तो इसका आप 20% करोगे जेवर आ जाएंगे आपके 80, इसका 35% करोगे, 35 का 4 गुना 140, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो आपके लायंस 140 हो जाएंगे। ठीक है, आपके जेवरा थे। तो आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। तो इसी अप्रोच के साथ आपको इसको डील करना है। अगला क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इज 300 इन ईयर 2020, एक सेकेंड, यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सक्सेसिव का हम यूज़ करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज का। ठीक है, देखो इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इज 300 इन ईयर 2020, 2020 में जो सिटी एक्स की पॉपुलेशन थी वो 300 थी। अच्छा, इन ईयर 2021 द पॉपुलेशन गेट इंक्रीज बाय 33.33%। 2021 में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी आपकी वो 33.33% से बढ़ चुकी थी। ठीक है, 33.33% कितना था भाई, 1/3 था, तो यानी आप इसे काटोगे तो 100 आएगा, तो 100 से बढ़ गई थी, यानी कि 300 प्लस 100 400 हो गई होगी 2021 में। अच्छा जी, इन 2022 द पॉपुलेशन गेट रिड्यूस्ड बाय 25%। 2022 में क्या हुआ, पॉपुलेशन 25% से आपकी गिर गई। 2022 में 25% से गिर गई, यानी कि एक चौथाई से गिरी होगी। 25% की वैल्यू एक चौथाई थी, हमने पढ़ा था एक चौथाई थी। तो कितने से गिरी, 100 से, 100 में से 100 गए तो 300, अगेन 300 हो गई थी पॉपुलेशन। तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल बाद कितनी हो गई थी ये, आपकी 300 हो गई थी। अब एक तो ये तरीका होता है, आप ऐसे बिल्कुल नॉर्मली जाओ, बट एक तरीका होता है सक्सेसिव मेथड वाला।
सक्सेसिव में हम क्या करते हैं बेसिकली परसेंटेज, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे 33 साल 2021 में क्या हुआ था, जब 33.33% से गिरी थी, इसकी वैल्यू क्या थी भाई, 1/3 थी। मतलब 1/3 से गिरी थी तो बची कितनी थी, 2/3 बची होगी। तो क्या करेंगे, जो पहले वाला था बिफोर बिफोर पहले कितनी थी, 3 थी। अब 3 से 2 कम हो चुकी, मतलब 3 से 1 कम होने के बाद 2 बची होगी, 1 कम होने के बाद 2 बची होगी। तो यहाँ पर आफ्टर वाला केस, बिफोर आफ्टर, आफ्टर बिफोर फैक्ट क्या आते हैं, पहले इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी यूनिट, अब इतनी यूनिट हो गई। ओके, देन क्या हुआ था, 25%। अच्छा पहले इंक्रीज हुई थी यार, है ना, सॉरी एक सेकंड, इंक्रीज हुई थी पहले। यानी कि अगर देखो यहाँ से बढ़ी थी 1/3 से, तो 4/3 हुई होगी। एक में, 3 में 1 का प्लस हुआ होगा। अगर पहले 3 यूनिट थी, अब वो 4 यूनिट हो चुकी होगी। ठीक है, तो अगले साल क्या हुआ था, जो 2021 में हुआ था जो चेंज, 2022 में क्या हुआ था, 25% से रिड्यूस हो गई थी। 25% मतलब 1/4। अगर 4 थी पॉपुलेशन तो 1 कम होके वो 3 हो गई होगी। सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसका रेशो लेना है। 4 थी, अब 12, 3 चौक 12, 12 से 12 कैंसिल, 1/1। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 4 से 4 काट देते, 3 से 3 काट देते। तो जो आफ्टर जो नेट चेंज है, जो इसको बोलते हैं नेट चेंज, जो आपका जो नेट चेंज आया है आफ्टर सक्सेसिव, इतना इतना बड़ा, यहाँ से बड़ा, फिर यहाँ कम हुआ, तो ये नेट चेंज आपका जो आया है वो इतना है। तो 1/1 का चेंज आया है। अगर पहले 1 पार्ट थी, यानी 1 पहले कितनी थी, 300 थी, तो आज भी 300 बची है। तो यहाँ से भी 300 आंसर आया था, यहाँ से भी 300 आंसर आया है। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसेस में बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको ऐसे याद रखना है, पहले कितने का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 20% का अगर इंक्रीमेंट हुआ तो 1/5। पहले कोई चीज़ 5 थी और वो 6 हो गई, कोई चीज़ देन आपको घट गई 30% से, तो कि मतलब पहले चीज़ अगर वो 10 थी तो 10 में से 3 घटने के बाद वो चीज़ 7 बच गई। ठीक है, तो और फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे फिर लिख दे वो कि 25% से अगेन बढ़ गई वो, तो यानी 25% मतलब 1/4। अगर वो 4 थी तो 5 हो गई। ठीक है, तो इसका नेट चेंज जो आएगा, नेट चेंज जो बिफोर पहले ऐसा था, बट आफ्टर नेट चेंज, आफ्टर जो हुआ, तो इनका सबका आपका मतलब क्या हुआ, फिर मिला जुला के सबका फिर एंड में यहाँ पे नेट चेंज आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आप कर लो, 3 से काट लो, इसको 5 से काट लो, तो 5 चौक 20, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो बच्चे, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव। अब हम चलते हैं लेवल 2 वाले क्वेश्चन पर। जो देखो भाई, अब जो लेवल 2 का आप ट्राई करना क्वेश्चन में आपको बता, फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी टाउन वाई इन द ईयर 2023 वाज m, एक टाउन बाय है 2023 में, उसकी पॉपुलेशन m थी। इसको भी हम देख सक्सेसिव से करेंगे हम। ठीक है, 2023 में इसकी पॉपुलेशन m थी, एंड इन ईयर 2024 द पॉपुलेशन गेट रिड्यूस्ड बाय 40%। 2024 में क्या होता है कि पॉपुलेशन 40% से कम हो जाती है। एंड अगेन इन ईयर 2024, अच्छा 2 बार 2024 लिखा है तो भाई सॉरी यार इसके लिए, यहाँ पे 2025 होगा, यहाँ पे 2026 होगा, तो ये तो टाइपो एरर है। तो 2025 में क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन क्या हुआ, 66.66% से बढ़ गई, और लास्टली इन 2026 द पॉपुलेशन गेट रिड्यूस्ड बाय 10%। नाउ इन ईयर 2026 द पॉपुलेशन इज 450, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल। तो पहले बस हमको सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव दिख रहा है हमको यहाँ पे, सक्सेसिव चेंज क्या आया है देखो। पहले क्या हुआ, पॉपुलेशन कितने परसेंट से क्या हुआ आपकी, कम हुई 40% से। फिर क्या हुआ आपकी, अगले साल क्या हुआ, जो मान लो 2024 में जो हुआ, 2025 में क्या हुआ, आपकी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई 66.66% की हुई। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 10% पॉपुलेशन कम हो गई आपकी 2026 में। तो अभी हमको हमको चाहिए वो सक्सेस से मिल चुका है हमको यहाँ पे। 40% की वैल्यू क्या थी भाई, 40/100 बराबर 2/5। मतलब कोई चीज़ अगर पहले 5 थी तो वो 2 कम होने के बाद वो चीज़ अब 3 बची है। कोई चीज़ 66.66% से बढ़ी, यानी इसकी वैल्यू क्या थी भाई, हमने पढ़ा था 2/3। कोई चीज़ अगर तीन तीन थी पहले तो वो 2 बढ़ के 5 हो चुकी है। 10% से कम हुई है, यानी कि 10/100 से कम हुई है, यानी 1/10 से कम हुई है। अगर कोई चीज़ पहले 10 थी तो 1 कम होने के बाद वो अब 9 बची है। यही है ना, 5 से 5 आप कैंसिल कर दो, 3 से 3 यहाँ काट दो,
आफ्टर आपके जो रेशो में बचेगा, यानी कि पहले कोई चीज़ 10 थी तब वो 9 बची है, ठीक है, इनका रेशो आ गया। तो बोल रहा है कि अब 2026 में आके पॉपुलेशन जो है 450 बची, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 450 यूनिट, ऐसी मतलब मान लिया मैंने 9 यूनिट की वैल्यू 450, 1 यूनिट की वैल्यू यानी 1 पार्ट की वैल्यू 50। तो पहले कितनी थी वो, 10 कर दो 50 का, 500 इसका आंसर है। इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, आपको बताता हूँ मैं। मान के चलो पहले एम थी पॉपुलेशन इन 2023, पॉपुलेशन एम थी, ठीक है। अगले साल क्या होता है 2024 में पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है आपकी कितने 40% से, यानी कि अगर 40% से गई तो कितनी बची 3/5, 2/5 गई तो 3/5 बची 2024 में। अगले साल क्या होता है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है 66.66% से, यानी कि 2/3 से इंक्रीज होती है, यानी कि 5/3, 2 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 2024 का डेटा था, ये 2025 का था। अब 2026 में क्या होता है, जो पॉपुलेशन थी वो आपकी 10% से गिरती है। 10% मतलब अगर 1/10 इससे कम होगा, यानी कि 9/10 बची होगी, तो वो अब 2026 की अब वो कितनी बची है 450 बची है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 9 से जाएगा 50 बार, तो m की वैल्यू जाएगी 500 के बराबर। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, if Riya spends 30% of his monthly salary on purchasing laptop and out of remaining she purchase mobile set and rest amount, ठीक है, उसको इतना बच जाता है तो उसकी ईयरली सैलरी हमको बताना है। मान के चलो रिया की इनकम मैंने मान ली 100x है, 100x उसकी इनकम है, तो 30% यानी कि 30x मान लिया हमने, मतलब हमने अज्यूम किया है 100x, तो उसका 30% यानी कि 30x क्या करती है वो लैपटॉप खरीद लेती है, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग कितनी बची होगी, 100 में से आप 30 घटाओगे 70x बची होगी, तो वो क्या करती है उसका मोबाइल सेट खरीद लेती है 20% सैलरी का, तो उसका 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 14x का वो मोबाइल ले लेती है। तो इसमें से आफ्टर परचेसिंग मोबाइल्स पे कितने रुपए बचे होंगे, 70x में से 14x गए तो उस पर बचे होंगे 56x रुपया, ठीक है, इस पर इतने रुपये बचे हैं। तो बोला इसी की वैल्यू, यानी वो बचा लेती है इतने रुपये, तो उसी की जो वैल्यू है 56x की, वो 5600 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 100 के बराबर आ जाएगी। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी, मंथली सैलरी थी उसकी 10,000 हो जाएगी उसकी सैलरी। बट उसने बोला है कि ईयरली मतलब वार्षिक, तो आप 12 से इसमें गुणा कर दोगे तो 1,20,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो प्राची स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम ऑन परचेसिंग ब्यूटी स्टफ्स एंड रेस्ट सी स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग on purchasing clothes and 50% remaining on online shopping. If she has left with rupees 2,800, then what is the amount she spent on purchasing beauty stuffs, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनका भी हम अज्यूम कर लेते हैं, इनकी जो इनकम है उनकी 100x हमने अज्यूम कर ली अपनी साइड से। तो क्या करती हैं 60% इनकी इनकम है ब्यूटी स्टफ में लगा देती हैं, 60x क्या किया उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खरीद लिया, अच्छा जी। और उन पर कितनी बची होगी, इसमें से आप जाने के उन पर 40x रुपये बचे होंगे, ठीक है, इतने बचे होंगे। और उसका 30% वो क्या करती हैं क्लॉथ खरीद लेती हैं, इसका 30% यानी कि इतना, यानी कि 12x, ठीक है। अब तो आप सीख गए भाई जी, 12x। तो इसका क्या कर लेती हैं क्लॉथ परचेस कर लेती हैं। और उन पर कितने बचे होंगे 40x में से 12x गए तो उन पर 28x रुपये बचे होंगे। तो इसका 50% वो ऑनलाइन शॉपिंग में लगा देती हैं, इसका 50% मतलब 1/2, यानी कि 14x क्या करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में लगा देती हैं, शॉपिंग में, ठीक है जी। अब कितने बचे होंगे इन पर 50% जाएंगे तो रेस्ट 50% बचेंगे नहीं, 14x रुपये इन पर सेव होंगे। अब उन पर इतने बचे हैं, इसकी वैल्यू 2800 के बराबर है, सिंपल 14, ठीक है, 14 पार्ट उनका 2800 के बराबर है। देन व्हाट इज द अमाउंट सी स्पेंड ऑन ब्यूटी स्टेप से उन्होंने कितने करे 60x, हम पे 14x की वैल्यू 2800 है, हमको चाहिए 60x की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 दूनी 28, 200, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो बस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी कर दो फिर। यानी कि कितना है यहाँ पे, 14,200, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, यानी कि 12,000। ठीक है, 12,000 हो जाएगी 60x की वैल्यू, क्योंकि एक x की वैल्यू 200, तो 60x की वैल्यू आपकी 6 दूना 12,000 रुपये। ऐसे आपको करना है। देखो सर, सैलरी ऑफ आदि इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बिट्टू। आदि की जो सैलरी है, मान के चलो हमने मान ली, पहले बिट्टू की सैलरी हमने मान ली, उसकी सैलरी 100% है, यानी 100x मान ली, ठीक है, अज्यूम कर लिया। तो इससे आधे की 20% अधिक है, यानी 20% यानी कि 120% होगी इसकी। 100x का 120%, तो आधे की सैलरी 120x है। द सैलरी ऑफ चिट्टू इज 40% मोर देन द सैलरी ऑफ बिट्टू। चिट्टू की जो सैलरी है वो बिट्टू की सैलरी से 40% अधिक है, यानी 100x का, ठीक है, 100x से कितना अधिक है, 40%, 140/100, तो कितनी जाएगी, 140x हो जाएगी। द सैलरी ऑफ चिट्टू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ आदि। तो भाई जे चिट्टू की सैलरी जे आदि की सैलरी, तो कितने मतलब कितने परसेंट होगी आदि की, तो चिट्टू की 140 है, किसके रेस्पेक्टिव में, आदि की सैलरी के रेस्पेक्टिव में, इंटू 100। 7 से जाएगा ये 6 से जाएगा, ठीक है, ये 7 से गया, ये 6 से गया, एंड ठीक है, तो कितना जाएगा, 700/6, ठीक है, 6 कम 6, 6 कम 6 4, 6 36, यानी 116% समथिंग आएगा, यानी कि 117% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल इनकम ऑफ हर्ष एंड सार्थक इज 55,000। ठीक है, तो हम टोटल इनकम लिख लेते हैं। जो हर्ष और सार्थक हैं, उनकी जो टोटल इनकम वो 55,000 रुपये है। ठीक है, एक सेकंड, कलर चेंज हो गया। पहले आप एक चीज़ समझ लो, इनकम का मतलब होता है, देखो, सेविंग्स प्लस आपकी जो होती है एक्सपेंडिचर, जो आप कितना रुपए खर्च कर रहे हो ना, एक सेकेंड, आप कितना रुपए खर्च कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, तो जो दो चीज़ें मिलके आपकी इनकम बनती है, एक्सपेंडिचर और आपकी सेविंग्स। तो हर्ष और सार्थक की जो इनकम है वो 55,000 है। इफ़ सार्थक गिव्स 1/5 ऑफ सैलरी इन द एनजीओ, ठीक है, और अब उसके पास 28,000 रुपये बचते हैं, ठीक है, तो ही इज़ लेफ्ट नाउ विद 30 रुपीज़। अगर देखो, मान के चलो सार्थक की जो इनकम है 5x थी, अगर वो 20%, यानी 1/5 होता है 20%, अगर वो उसका 1/5 यानी कि 1 पार्ट अगर वो एनजीओ में दे देता है, तो उस पर कितने बचेंगे, 5x में से x का, यानी 4x बचेंगे उस पर रुपये अब। ठीक है, जो कि 28,000 के बराबर है। ठीक है जी, 7, और तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई 7,000, टोटल सैलरी थी उसकी 5x, सार्थक की जो इनकम थी, ठीक है, जो उसकी इनकम थी वो 5x थी, तो कितनी हो गई, वो 35,000 रुपये हो गई। अच्छा, तो तो हर्ष की इनकम कितनी जाएगी इससे, टोटल 55,000 थी, तो हर्ष की आ जाएगी 20,000 इनकम। हर्ष की जो टोटल जो है सैलरी हो जाएगी। ओके, अब अब वो बोला कि फाइंड द सेविंग ऑफ हर्ष इफ हर्ष एक्सपेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी। 40% कितना होता है भाई, 40/100। अगर भाई एक बात होता है, 40% अगर वो खर्च कर देता है, तो 60% वो सेव कर लेता होगा, किसका, इस 20,000 का। तो 20,000 का 6%, 60% कितना होता है, इसकी वैल्यू 3/5, 3/5, 5 चौको 20, 4 दिया 12,000, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा रजिस्टर्ड वोट होते हैं सबसे पहले। मतलब जब आप वोट डालने जाते हो, जैसे एक सिटी में चुनाव हो रहे हैं, या कहीं भी एक कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, मान के चलो एक कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, या फिर एक गांव में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले रजिस्टर्ड वोट्स होते हैं, मतलब कितने लोग वोट डाल पाते हैं। ठीक है, मतलब 18+, आपको पता होगा वोट डालते हैं, 18 के प्लस जो एज होती है वोट डाल सकते हैं। तो वो पहले रजिस्टर्ड वोट्स में की लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोट्स में। ठीक है, अगर मान के चलो इतने लोगों का रजिस्टर्ड वोट्स है, ठीक है, मतलब 100 लोगों का रजिस्टर्ड वोट्स है, 100 में से मतलब 100 लोग
पॉपुलेशन है सिटी की, उसमें से 90% यानी कि 90x लोग क्या रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड के वोट्स मतलब वो मतलब वोट डालने के लिए एलिजिबल है। अब उनमें से फिर कुछ कास्टेड होंगे, फिर कुछ नॉन कास्टेड वोट्स होंगे। कास्टेड मतलब होता है जो एक्चुअली वोट डालने जाते हैं। ठीक है, मतलब आप गए वहाँ पे और आपने वोट डाला, और ठीक है, और नॉन कास्टेड मतलब वो होते हैं जो नहीं गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर्ड वोट्स होते हैं आपके, फिर आपके होते हैं कास्टेड या नॉन कास्टेड। अब नॉन कास्टेड निकल जाते हैं, उनका कोई लेन देन ही नहीं है भाई, वो तो अलग हो गए। अब जो कास्टेड होते हैं ना, कास्टेड के बाद उसमें से भी दो संभावना होती है, एक तो वोट वैलिड होता है, एक कुछ इनवैलिड्स हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, इनवैलिड्स हो जाते हैं वोट्स। ठीक है, कोई पर्ची मैच नहीं कर रही है, फिर कुछ और भी इशूज आ जाते हैं तो इनवैलिड हो जाते हैं, तो बचते वैलिड्स हैं। अब जो आफ्टर एक्सक्लूडिंग इनवैलिड वोट्स, तो जो वैलिड्स में आपके फिर वो विनर और लूजर का जो मतलब मार्जिन होता है वो बचता है। ठीक है, तो एट द एंड बैलेट वोट्स में से आपके विनर और लूजर बचते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है रजिस्टर्ड, फिर उसमें से कास्ट और अनकास्टेड। अनकास्टेड हटा दिया हमने, फिर कास्टेड होते हैं। कास्टेड में दो प्रकार के होते हैं, तो बैलेट या फिर इनवैलिड वोट्स। फिर हम इनवैलिड जब हटा देते हैं तो हमारे बैलेट्स में से हमारे विनर और लूजर तय हो जाते हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। जी देखो, इन विलेज एक्स, एक विलेज एक्स में, इन विलेज एक्स द इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के मध्य क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, बिटवीन टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स वाज 500। तो रजिस्टर्ड वोट्स कितने थे, रजिस्टर्ड वोट्स कितने थे उस गांव में, रजिस्टर्ड जो वोट थे आपके 500 थे। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, 30% तो लोग डालने नहीं जाते, मतलब 30% लोग नहीं गए, यानी 30% इसका कितना होगा, अब आप ऐसे ही कर लोगे, 150 लोग, 150 लोग वोट डालने नहीं गए। परसेंटेज से परसेंटेज दो जीरो कैंसिल, 30 पंजे 150, तो कितने जाएंगे, 70% जाएंगे। अगर 30% अपना नॉन कास्टेड था, तो कास्टेड कितने होंगे, मतलब वोट डालने वाले कितने होंगे, वो 70% होंगे। किसका, 500 का, तो 7 पंजे 35, तो 350 लोग क्या होंगे, वोट डालने गए होंगे। ठीक है, अब उसमें से बोला इनवैलिड वोट्स फॉर 1/7 ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स, इसमें से भी इनवैलिड वोट चले गए। ठीक है, इनवैलिड हो गए 7/7, यानी कि 7 पंजे 35। अगर 50 इनवैलिड हो गए, 50 मेरे क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो आपके बैलेट कितने बचेंगे, 350 में से 50 जाएंगे तो 300 आपके बैलेट वोट्स होंगे। ठीक है, 300 आपके बैलेट वोट्स हैं। अब एंड winner candidate got 60% of the total ballot votes, then find how many votes losing candidate got। अगर 60, इसमें से दो लोग होंगे, एक तो विनर होगा एक लूजर होगा। अगर विनर को 60% मिले हैं तो ऑब्वियसली भाई लूजर को 40% मिले होंगे इसी का टोटल का। तो 60% इसको 180 मिले होंगे, 40 थी 120 इसको मिले होंगे। तो लूजर वाला हमको चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इन अ सिटी देयर वर टोटल एक्स रजिस्टर्ड वोट्स, एक सिटी में क्या होता है, जो टोटल रजिस्टर्ड वोट होते हैं ना, रजिस्टर्ड वोट्स वो क्या होते हैं, एक्स हैं। ठीक है, एक्स है, अच्छा। एंड आउट ऑफ दिस 40% डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 40% एक्स में से नहीं डालते। तो हम एक्स को अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मतलब मान लिया मैंने, एक्स की वैल्यू मैंने मान ली 100/, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने अपनी कैलकुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए इसको मैंने 100/, माना है बेसिकली। अगर देखो 100/, रजिस्टर्ड वोट है एक सिटी में, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्स है, आउट ऑफ दिस 40% कास्ट नहीं करते, तो यानी कि इसका 40%, यानी कि 40/, लोग क्या करते हैं, वोट नहीं डालते। तो डालेंगे कितने, 60/, लोग आपके वोट है जो है डालेंगे, यानी ये कास्ट वाले हो जाएंगे आपके, कास्ट वाले। ठीक है, एंड उसने बोला है कि एंड द इनवैलिड वोट्स फॉर ओनली 10%, इनवैलिड 10%, यानी कि इसका कास्टेड में इसी होता है इनवैलिड। तो इनवैलिड आपके 10% यानी 6/, हो जाएंगे। इसमें से आप घटाओगे तो 54/, आपके जो वैलिड वोट बचेंगे। ठीक है, इनवैलिड हमने यहाँ से हटा दिए, तो आपके जो वैलिड बच गए। अच्छा, एंड लूजिंग कैंडिडेट गॉट 20% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना आप, जो लूजिंग कैंडिडेट है ना, लूजिंग, उसने 20% वोट्स उसे मिले हैं टोटल कास्टेड वोट्स के रेस्पेक्टिव में। ठीक है, कास्टेड वोट्स कितने थे हमारे, 60/, थे। तो उसका 20% कितना होगा, 60/, का 60/, का 20%, 2 जीरो आप 2 जीरो हटा दो तो 12/।
तो इसमें से बैलेट में से विनर होंगे और लूज़र होंगे। तो उसको लूज़र को जो है 20% मिले इस टोटल के। तो इस टोटल का 20% 12, तो लूज़र के कितने जाएंगे यहाँ पे 12/। अब इस टोटल में से हम घटाते हैं बैलेट में से, तो 54 में से 12 गए तो बचेंगे अब 42, यानी कि 42/। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको 42/, मिले हैं और लूजिंग कैंडिडेट को 12/। मिले हैं। और बोला है कि जो एंड द मार्जिन ऑफ वोट्स बिटवीन कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट एंड लूजिंग कैंडिडेट वाज 300। इनका मार्जिन कितना है भाई, आप देखो 300/, मार्जिन है। मतलब विनर को 42/, मिले हैं और लूजर को 12/, मिले हैं। तो इनका डिफरेंस कितने का है, 30/। का। तो 30/300 के बराबर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बाय की वैल्यू निकाल लोगे तो बाय की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स को हमने क्या एज्यूम किया था, 100/। तो आप यहाँ पे इनटू कर दो तो एक्स की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो लेवल 3 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़े। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं रखे मैंने, उतने ही लेवल रखा है। चलो देखो, इन अ स्कूल देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, अकाउंट क्लासेस एंड इकोनॉमिक क्लासेस। चलो हाँ, हम बनाते हैं। एक स्कूल है, वहाँ पर 2 प्रकार की क्लासेस होती है, अकाउंट क्लासेस और इकोनॉमिक क्लासेस। अकाउंट और आपका इकोनॉमिक्स। ओके जी, यार पता नहीं क्यों गलत चल रहा है थोड़ा। ठीक है भाई, एक अकाउंट क्लास होती है और आपका एक इकोनॉमिक क्लास होती है। ठीक है, एंड इन द अकाउंट क्लासेस देयर आर बॉयज 20% मोर देन द फीमेल्स इन द सेम क्लास। देखो अकाउंट क्लास में कुछ बॉयज़ होंगे और फीमेल की जगह आप गर्ल्स मान सकते हो, गर्ल्स। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं, तो उसमें जो बॉयज़ है ना 20% अधिक है। 20% मतलब अगर वो 100 है तो ये 120 होंगे, यानी कि जो 5 या 6। अगर मेरी गर्ल्स मान के चलो 5x है तो मेरे बॉयज 6x हो जाएंगे अकाउंट सेक्शन में। ठीक है, एंड इन इकोनॉमिक क्लास गर्ल्स आर टू टाइम्स गर्ल्स आर टू टाइम्स ऑफ द बॉयज इन अर्थशास्त्र वर्ग। ठीक है, इन इकोनॉमिक क्लास देयर गर्ल्स आर 2 टाइम्स मोर देन द बॉयज इन अकाउंट क्लासेस। ठीक है, इसमें भी बॉयज और गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स इसका 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स लिखा है ना यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ द गर्ल्स इन अकाउंट क्लासेस। तो उसका 5x का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10x। एंड बॉयज इन इकोनॉमिक क्लासेस आर 10% मोर देन गर्ल्स इन सेम क्लास। तो बॉयज इससे 10% अधिक है। 10% यानी कि इसका 10% कितना हुआ, 1x, यानी कि जो जाएंगे 11x। हमने इसमें जोड़ दिया सीधा, ऐसे कर दिया देखो। ठीक है, अब जो हो जाएंगे टोटल इसमें कितने, 11x लोग हो जाएंगे अकाउंट सेक्शन में। इसमें हो जाएंगे 11x और 10x 21x लोग। उसने बोला है कि टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ अकाउंट क्लासेस एंड इकोनॉमिक क्लासेस 620। इनका सम 30x 31x है। ठीक है, और जो बराबर है 620 के। x की वैल्यू 20 आ जाएगी। देन फाइंड द सम ऑफ बॉयज इन अकाउंट क्लासेस एंड इकोनॉमिक क्लासेस। तो हमको 6x और 11x का सम बताना है, यानी कि 17x। तो x की वैल्यू 20, 17x की वैल्यू 340, 17 दूनी 34। चलो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मेंस में आते हैं अधिकतर। स्टेटमेंट 1, द नंबर ऑफ फीमेल, मतलब बताना है हमको मेल टीचर कितने हैं कॉलेज में। जो क्वेश्चन है जो हम फिगर आउट करना है। तो पहले हम सबसे पहले स्टेटमेंट 1 चेक करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स आर 20 एंड मेल टीचर आर 25% मोर देन फीमेल टीचर्स। अगर फीमेल टीचर्स आपके 20 हैं और मेल्स उनसे 25% अधिक है, 25% मतलब एक चौथाई ज़्यादा है, एक चौथाई ज़्यादा है, एक पे 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि 5/4 है, यही था ना। तो 4 पंजे 25, तो मेल कितने हो जाएंगे, सब 25 हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 से आपका आंसर आ जाएगा। हम 2 चेक करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल आर 50। टोटल नंबर टीचर 50 हैं, जिसमें से मेल्स होंगे और कुछ फीमेल टीचर होंगे। आउट ऑफ दिस 20% फीमेल्स। अगर 20% फीमेल है तो 80% आपके मेल्स टीचर्स होंगे ऑब्वियसली। तो 50 का 80% कितना होता है, 4/5, यानी कि 40। तो सेकंड से भी मेरा आंसर आया, इंडिविजुअल दोनों से आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आइदर 1 और 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलो, इन सिटी एक्स द मेल्स आर 40% मोर देन द गर्ल्स
द फीमेल्स इन सिटी वाई, तो हम दो सिटी है, यहाँ पे भी मेल्स हैं और यहाँ पे फीमेल्स हैं, यहाँ पे भी फीमेल्स हैं। तो सिटी एक्स में जो मेल्स है 40% अधिक हैं फीमेल सिटी वाई में। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लिया, अज्यूम कर रहा हूँ 5 बाय, ठीक है, 40% अधिक है, यानी कि 5 बाय मत मानो, पी मान लो, नहीं तो एक जैसा हो जाएगा। जी अगर देखो 5p है तो 40% अधिक है, यानी कि 2/5 अधिक है, 2p अधिक है, यानी कि 7p हो जाएंगे आपके मेल्स सिटी एक्स के, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी वाई 10% मोर देन द फीमेल्स इन सिटी एक्स, ठीक है। जो मेल्स इन सिटी वाई में वो 10% अधिक है सिटी एक्स की फीमेल से। अगर मैंने इनको मान लिया 10n, तो 10n से 10% अधिक, यानी कि 1/10 अधिक, तो एक पार्ट अधिक है, तो यानी कि 11n हो जाएंगे। इनकी पॉपुलेशन कितनी है सिटी एक्स की, उसने बोला 170 है, उसकी बोला 160 है। तो देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेंगे, 7p प्लस 10n बराबर 170, और यहाँ पे बनेगा 5p प्लस 11n बराबर 160, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 5 से इंटू कर दो, यहाँ पे 7 से इंटू कर दो, ठीक है। तो 7×5 = 35p प्लस 50n बराबर 850। यहाँ पे 7 से यहाँ भी करेंगे 35p प्लस 77n, और यहाँ पे 16×7=1120। इसमें से आप घटा दो तो भाई ये चला जाएगा, इसमें से आप करोगे तो कितना आएगा, 27n बराबर, इसमें से आप काटोगे 12 में से 5 70, 10 में से 8 गए 2, 270। तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, n की वैल्यू 10 आप यहाँ पुट कर दो तो 100 हो जाएगा, और 100 इसमें से कटेगा, 7p की वैल्यू 70, तो p की वैल्यू भी 10 आ जाएगी, p की वैल्यू भी 10 आ जाएगी, ठीक है, p की वैल्यू भी 10 आ जाएगी। अब उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द मेल्स इन सिटी y एंड x, तो y और x के मेल कितने थे भाई, तो इसके 70 हो जाएंगे, इसके 110 हो जाएंगे, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तो भाई छोटी सी केसलेट है, पूरी परसेंटेज पे बेस्ड है, तो आप इसको ट्राई करना एक बार, और मैं आपको करवाता हूँ इसे सॉल्व, ठीक है। द कंपनी ऑफ सार्थक प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स, कंटेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट। दे आर डिफरेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे, कंटेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, कंटेंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका, और आपका एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मेल्स हैं, यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं, मतलब इस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। दे आर 1000 पीपल वर्किंग इन द कंपनी, टोटल कंपनी में लोग कितने हैं, 1000 है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो टोटल लोग हैं कंपनी में। आउट ऑफ विच 40% आर मेल्स, इसका 40% कितना होगा, 1000 का 40% 400, इसके रेस्ट 60% यानी कि फीमेल्स हो जाएंगे, ठीक है। इन कंटेंट डिपार्टमेंट द मेल्स आर 25% ऑफ टोटल मेल्स, जो कंटेंट डिपार्टमेंट है वो मेल्स का, टोटल मेल्स का 25% है, 25% मतलब 1/4, 100, कौन से भाई, कंटेंट डिपार्टमेंट में 100 मेल्स हो जाएंगे, चलो जी। अच्छा, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट द फीमेल्स आर 16.66% ऑफ द टोटल फीमेल्स, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें जो फीमेल है 16.66%, 66.66% की वैल्यू होती है 1/6, तो 600 का 1/6, तो 100 हो जाएंगी फीमेल्स, कहाँ पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस आर 100% मोर देन द फीमेल्स इन सेम डिपार्टमेंट, 100% अधिक, यानी कि 100 + 100 यानी कि 200% अधिक है, 200% हो जाएगा, तो इसका जी कितना जाएगा, 200, 200 300 और एक 400। द फीमेल्स इन कंटेंट डिपार्टमेंट आर 60% अधिक देन द मेल्स इन एचआर, जो मेल्स एचआर में है उसे 60% अधिक है, 60% अधिक मतलब 160% होंगी,
इसको काटोगे 8/5, 20 अट्ठे 160। काय में फीमेल्स HR में, HR में ही बोला है ना, सॉरी कंटेंट में। और इसमें से काट तो 260, 600 में से 260 गए तो बचेंगे 340। तो आपकी DI सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर टोटल कितने आएंगे 260, यहाँ पे 300 और जो जाएंगे आपके 440। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन HR। HR में मेल्स कितने हैं भाई, आपके 100 है। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द 10% ऑफ द टोटल फीमेल्स इन HR। HR में कितनी फीमेल्स है 340, 340 का 10%, 10% कितना होगा 34। क्वेश्चन, फाइंड 9.09% ऑफ द सम ऑफ मेल्स प्लस फीमेल इन HR। पहले HR में टोटल कितने हैं आपके 440। 9.09% की वैल्यू कितनी थी 1/11, 1/11। तो उसका 1/11 कर दो आप, 11 चौक 40। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो भाई एक बार कमेंट में सेक्शन में बताना कि आपने क्या सीखा, कैसी आपको क्लास लगी। एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। इसकी PDF मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप कहोगे तो मैं अगले टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जैसे जो परसेंटेज था जब हमने कंप्लीट कर लिया आज, तो अगले टॉपिक जैसे रेशो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर आप कहोगे तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे को बता देना कैसी वीडियो लगी। तो थैंक यू वेरी मच भाई, मिलते हैं ऐसी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लेना आप, जिससे आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बाइंड अप करते हैं क्लास को। थैंक यू।